तो दोस्तों, लूफी के गियर 5 ने इंटरनेट पे तहलका मचाया हुआ है। हर जगह बस लूफी ही लूफी हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम बात करने वाले हैं लूफी गियर 5, उसके एबिलिटीज और हितोनोमी के कुछ मिस्ट्रीज के बारे में। हितोनोमी मॉडल नीका, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस फ्रूट है जिसके बारे में हमें चैप्टर 1044 में रिवील किया गया था। तो एक्चुअली हम पहले फ्रूट्स के बारे में जानते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर आएंगे। वन पीस में पैरामेशियम और ज़ोन फ्रूट्स के बारे में बताया गया है। पैरामेशियम वो फ्रूट्स है जिनके यूज़र अपना सिर्फ किसी बॉडी पार्ट को ही चेंज कर पाते हैं। वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते बॉडी का, वो बस अपने हाथ या पैर का ट्रांसफॉर्मेशन करके ही यूज़ कर पाते हैं। जबकि ज़ोन फ्रूट टाइप एक एनिमल फ्रूट टाइप है और अवेकनिंग के बाद ज़ोन फ्रूट के यूज़र हाइब्रिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, बल्कि वो तो पूरी तरह एनिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमने वानो के आर्क में देखा है। तो हितोनोमी मॉडल नीका। इसी तरह और 3 फ्रूट्स है। हितोनोमी मॉडल ताइबोत्सु जो कि सेंगोकू के पास है। हितोनोमी मॉडल ओनियूडो जो कि ओनीमारू के पास है, जो कि ओशिमारू का लॉयल फॉक्स होता है। हितोनोमी मॉडल टोनी चॉपर जो कि चॉपर के पास है। वो आते हैं चैप्टर 1044 में, क्योंकि इसी चैप्टर में हमें एक बहुत बड़ा राज के बारे में पता चला था कि लूफी का फ्रूट एक मिथिकल ज़ोन फ्रूट है जिसके पास खुद का एक विल होता है, और इसी के कारण वो अभी तक पिछले 800 सालों से एक वर्ल्ड गवर्नमेंट से बचता आया हुआ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके पीछे हाथ धो के पड़ी है, लेकिन वो शैंक्स था जिसने उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट से चुराया था, जो कि बाद में जाके लूफी ने ही खाया था। लेकिन शैंक्स ने उसे ये बताया था कि वो एक गमू नोमी फ्रूट है, गम फ्रूट। शैंक्स ने उस डेविल फ्रूट के बारे में लूफी को झूठ बताया था। उसने कहा था कि इस फ्रूट को खाने के बाद वो एक रबर मैन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसे गमू नोमी का नाम दिया था। शैंक्स ने लूफी को हितोनोमी के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए आज तक लूफी यही समझते आया है कि वो एक रबर मैन है। तो अभी आते हैं लूफी के गियर 5 के एबिलिटीज़ के ऊपर। तो लूफी का गियर 5 अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ कुछ भी कर सकता है। उसके पास कुछ भी करने की ताकत है। He can do anything he wants in this form. It is mentioned that his powers are only limited by his imagination. इसलिए अब तक वो बस रबर के ही अटैक्स करते आया है, क्योंकि वो इसको रबर मैन ही समझता था। इसलिए इस फॉर्म में वो सन गॉड नीका को रिसेंबल करता है, जो कि वॉरियर ऑफ लिबरेशन के नाम से जाने जाते हैं। वो लोगों में स्माइल और फ्रीडम लाने के लिए जाने जाते हैं। लूफी के गियर 5 के फॉर्म में वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। वो एग्जिस्टेंस में कुछ भी ला सकता है बस अपने इमेजिनेशन से। हाउ वंडरफुल इट इज। मतलब बंदा कितना पावरफुल हो जाएगा इस फॉर्म में आने के बाद। वो अपने इमेजिनेशन से किसी भी चीज़ को एग्जिस्टेंस में ला सकता है, कोई भी अटैक कर सकता है। वो काइडो के अटैक्स को खुद के अटैक में कन्वर्ट कर सकता है, और टीजर में तो हमने देखा ही था कि वो कैसे हील हो जाता है इस फॉर्म में। काइडो जिधर जाता है उधर लूफी को पाता है। काइडो ज़मीन पे गिरता है तो लूफी ज़मीन बन जाता है। काइडो आसमान में जाता है तो लूफी आकाश बन जाता है। काइडो हवा में रहता है तो लूफी हवा बन जाता है। काइडो जिधर भी देखे उसे बस लूफी दिखाई देता है। इस फॉर्म में लूफी अनबीटेबल बन जाता है। 5th ईयर का एपिसोड जो कि 6 अगस्त को आने वाला है, उसके लिए पूरा वर्ल्ड बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर कि उस दिन सर्वर काम करना बंद कर देगा। लूफी का फर्स्ट अपीयरेंस का ये एपिसोड आते आते ही तहलका मचाने वाला है। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।